एक वक्त था जब लोग एयर इंडिया के धीमे सफर को चुनते थे, लेकिन आज ये कंपनी हजारों करोड़ के घाटे में चल रही है। और घाटा भी ऐसा कि सरकार के गले की फांस बना हुआ है। लेकिन ये हालात कैसे पैदा हुए? देश की सबसे पसंदीदा एयरलाइन आज डूबने के कगार पर कैसे पहुंची? कैसे देश के एक महान बिजनेसमैन ने अपनी एक छोटी सी एयरलाइन कंपनी को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनाया? तो आज की ब्रांड स्टोरी में कहानी एयर इंडिया के 89 साल के पुराने सफर की। कहते हैं ना कि किसी बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे काम से होती है। ऐसा ही कुछ एयर इंडिया के साथ भी हुआ। साल 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने 2 विमानों के साथ एक एयरलाइन कंपनी की शुरुआत की। कंपनी के पहले विमान ने 15 अक्टूबर 1932 को कराची से मुंबई तक उड़ान भरी थी। इस कंपनी ने पहले साल में ही 10 टन चिट्ठियां और 155 पैसेंजर ढोकर लगभग 60,000 का मुनाफा कमाया था। लेकिन साल 1939 में वर्ल्ड वॉर II के समय कंपनी पर संकट मंडराने लगा। लेकिन इसके खत्म होने के बाद जे.आर.डी. टाटा को एयरलाइन सेक्टर में काफी संभावना दिखनी शुरू हो गई। बस फिर क्या था, 1946 में उन्होंने टाटा एयरलाइन को पब्लिक कर दिया और उसका नाम बदल कर रखा गया एयर इंडिया। इसके बाद भारत सरकार ने 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास कर दिया और देश की सभी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब एयर इंडिया पूरी तरह से सरकारी कंपनी बन चुकी थी। असल में एयर इंडिया जे.आर.डी. टाटा के दिल के बहुत करीब थी। शायद यही कारण था कि उन्होंने इस एयरलाइन को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। वो इसकी स्ट्रेटेजी से लेकर लोगों तक पर ध्यान देते। इसी दिशा में एयर इंडिया ने शुरुआती दिनों से ही ट्रूली इंडियन वाली ब्रांड इमेज पर फोकस किया। विज्ञापनों में बड़ी हस्तियों पर फोकस किया गया जिससे लोगों का ध्यान खिंचे। हालिया दिनों में स्ट्रेटेजी से कंपनी को नुकसान भी उठाना पड़ा। अब बात साल 2007 की, जब कंपनी डाउनफॉल का सामना कर रही थी क्योंकि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया गया। इसके पीछे सरकार ने फ्यूल की बढ़ती कीमत, प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को वजह बताया। साल 2000 से लेकर 2006 तक एयर इंडिया मुनाफा कमा रही थी, लेकिन मर्ज के बाद परेशानियां बढ़ी। कंपनी की कमाई कम होती गई और कर्ज लगातार बढ़ता गया। कंपनी पर 31 मार्च 2019 तक 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था। एयर इंडिया के विनिवेश की पहली कोशिश साल 2000 में वाजपेयी सरकार में की गई। इसके बाद 2018 में दूसरी कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर साल 2020 में सरकार ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। आखिरकार 15 सितंबर 2021 तक टाटा और स्पाइस जेट ने इसे खरीदने के लिए बोली लगाई है। एयर इंडिया किसके पास जाएगी, फिलहाल इसका निर्णय तो सरकार को लेना है। लेकिन ये बोली अगर टाटा जीतती है तो एयर इंडिया की घर वापसी हो जाएगी। तो ऐसी ही